नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। पांचवें बड़े मंगलवार को गोरखपुर महानगर के विभिन्न स्थानों पर पूजा पाठ के साथ प्रसाद वितरण और भंडारे के हुए आयोजन। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। नगर निगम में आयोजित संभव समाधान दिवस में टैक्स, सड़क, नाली, खड़ंजा से जुड़े हुए 70 मामलों में से मात्र 13 मामले हुए निस्तारित। और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार आगामी 11 जून तक मौसम के मिजाज में किसी भी प्रकार के बदलाव की नहीं है संभावना। और अब गतिविधियां विस्तार से। ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा के पांचवें बड़े मंगलवार को गोरखपुर महानगर के विभिन्न स्थानों पर पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे के आयोजन किए गए। इसमें बड़ी संख्या में राहगीरों, स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने प्रसाद आदि ग्रहण किया। आज राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी में 3 डॉक्टरों की जगह केवल 2 ही डॉक्टर। वहीं महिला चिकित्सालय की एसआईसी भी अपने कार्यालय में अनुपस्थित रहीं। चारू चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पे सफाई अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें एसी हैं, कूलर हैं, वो सब वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि ये निःशुल्क है, सरकार ने निःशुल्क अस्पताल है, किसी भी पेशेंट से यहाँ पैसा नहीं लेना चाहिए। इसकी इंक्वायरी हम ज़रूर कराएंगे और आगे भविष्य में ये ना हो, इसका संज्ञान लेंगे। चिकित्सालय में इलाज के लिए आई 2 महिलाओं ने बताया कि इलाज के लिए रुपयों की मांग की जा रही। जिला कृषि कार्यालय पर आज केंद्र संचालकों को स्थानीय स्तर पर यूरिया, डीएपी, एनपीके आदि अनुदानित उर्वरक की मात्रा की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था की गई। बात की जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने दी है। फर्टिलाइजर के रिटेलर्स हैं, उनको एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन दी जाती है, जिसको पीओएस मशीन बोलते हैं, जिसे आप देख रहे हैं। पहले जो हमारे वहाँ जो दुकानदारों के द्वारा यूज की जा रही थी, L0 की मशीनें थी। वर्जन जो था उनका L0 था। अब उसको अपग्रेड करके L1 कर दिया गया। अपग्रेडेड मशीन है, इसमें स्कैनर भी लगा हुआ है, ताकि लोग अपने सुचारू रूप से अपने बिजनेस को, जो भी अंगूठा लगवाने होते हैं किसान भाइयों को, वो काम अपने सुचारू रूप से कर सकें। मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशनों के नियमों में बदलाव किए हैं। इस संबंध में सहायक महानिरीक्षक निबंधन संजय कुमार दुबे ने बताया, मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों में कई संस्थाएं जो गलत प्रमाण पत्र जारी कर रही थीं और उनके आधार पर विवाह पंजीकरण अधिकारी, उपनिबंधक विवाह का पंजीकरण कर रहे थे, उसमें कई मामले ऐसे आए जो माननीय उच्च न्यायालय तक गए और माननीय उच्च न्यायालय ने सनी देव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में कुछ निर्देश पारित किए और उन निर्देशों के अनुपालन में महानिबंधक विवाह, जो कि महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश होते हैं, उन्होंने बदलाव किए और कई बदलाव हैं और उनके आधार पर वो भविष्य में जो है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले संभव समाधान दिवस में आज नगर निगम से जुड़े विभिन्न मामलों का निस्तारण किया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि टैक्स, सड़क, नाली, खड़ंजा से जुड़े 70 मामलों में से 13 मामले निस्तारित हुए। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम से संबंधित सभी अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं और नगर निगम से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में आज मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी विभागाध्यक्ष, हमारे अपर नगर आयुक्त उपस्थित हैं और अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें, टैक्स से संबंधित शिकायतें और कुछ शिकायतें सड़क निर्माण, नाली से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ शिकायतों को निस्तारण किया गया, संबंधित शिकायतों को निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी शिकायतों का निस्तारण कराएं। रोटरी यूफोरिया क्लब द्वारा आगामी 27 जून को सज-धज सावन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। क्लब की अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी में साज सज्जा, वस्त्र और हस्त निर्मित सामानों के स्टॉल लगाए जाएंगे। हमारी रोटरी यूफोरिया का एग्जीबिशन लग रहा है 27 जून को गोकुल अतिथि भवन में। उसी की प्रमोशन के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी है
और उस एग्जीबिशन में जैसे हर एग्जीबिशन में होता है, स्टॉल्स लग रहे हैं और उसके अलावा हमारे 2 चैरिटी स्टॉल है, एक जेल के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स के और एक एनजीओ है मेरी आशा, उनके जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स के। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार आगामी 11 जून तक मौसम के मिजाज में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास बना रहेगा। एडीएमएफआर ने बताया कि 12 जून के बाद छिटपुट बारिश की संभावना है। अभी जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान आया था उसमें ये था कि विगत 6-7 जून से लेकर और 11-12 जून तक अतिरिक्त गर्मी पड़ने की संभावना थी। उसके पश्चात 11 जून के बाद से फिर पुनः पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा होने की संभावना है, तो इसके दृष्टिगत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी गर्मी 11 जून तक तो प्रॉपर पड़ेगी। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में पशुओं में पाए गए H5N1 वायरस के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ ने एक आदेश जारी करते हुए कानपुर और गोरखपुर में चिड़ियाघर को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस बात की जानकारी गोरखपुर प्राणी उद्यान के निदेशक विकास यादव ने दी है। परसों हम लोगों ने फिर 6 तारीख को 40 से ज़्यादा सैंपल भेज दिए हैं। जो 26 सैंपल भेजे गए थे, यदि सभी सैंपल नेगेटिव आते हैं और जो परसों सैंपल भेजे थे वो भी सब नेगेटिव आते हैं, तो उसके बाद जो है चिड़ियाघर खोलने की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जिला जेल में निरुद्ध कैदियों के लिए दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 64 बंदियों की दांत एवं मुख की जांच की गई और बंदियों को समुचित इलाज के सुझाव दिए गए। साथ ही कुछ दंत मंजन और दवा इत्यादि का वितरण भी किया गया। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए FADabit। धन्यवाद।